एलबी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 11वीं बायोलॉजी का जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जीव जगत, यानी कि ऑर्गेनिज्म किंगडम। देखिए, जो अपना बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत यानी कि ऑर्गेनिज्म किंगडम, इसके अंदर हमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो जीव है उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन या परिचय हमें उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिज्म या जीव की बात करें तो जीव के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं और हमारे जो यूनिवर्स के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो उनको हम डिस्कस भी करेंगे, उसकी हम स्टडी भी करेंगे और जिस ब्रांच के अंदर हम उनकी स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव क्या है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव क्या है। देखिए, जीव क्या है, अगर हम मान लीजिए जीव जो है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हम मान लीजिए किसी भी जीव के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें ये सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा कि उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो देखिए, जो जीवों की बात करें, अगर उनके लक्षण की बात करें तो सबसे पहले जो इनका लक्षण होता है वो होता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संगठन की बात करें तो सबसे पहले कि जीव बना किससे होता है, यानी उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जीव होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है, यानी कि कोशिका। यानी सबसे पहले अगर हम किसी भी पदार्थ को अगर हम जीव की संज्ञा देते हैं या हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको हम जीव की संज्ञा देते हैं तो उसका पहला जो लक्षण क्या होना चाहिए कि उसके अंदर सेल यानी कि क्या होनी चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो जीव है उसकी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है यानी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, कोशिका यानी कि सेल होती है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनके अंदर जो संगठन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, अगर हम संगठन की बात करें तो जैसे कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक से मिलकर अगर हम बात करें तो क्या बनता है, अंग, और अंग से मिलकर अगर हम बात करें तो तंत्र, और तंत्र जो होता है वो किसका निर्माण करता है, जीव का निर्माण करता है। यानी जो जीव है, जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं। जैसे मान लीजिए श्वसन तंत्र है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग है। यानी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं, जैसे कि हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, श्वास नली है, तो ये अंग हैं। और जो अंग होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, उत्तक से बने होते हैं। जैसे उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, उनसे मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक जो उत्तक होता है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो जीव है वो कोशिका उसके अंदर उपस्थित होती है। क्यों कोशिका को ही हमने यूनिट क्यों माना है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो पहला अगर हम लक्षण की बात करें तो वो क्या होता है, संगठन। दूसरा जो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी जीव के अंदर होने वाली निर्माणकारी और जो विघटनकारी जो क्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। देखिए, मान लीजिए अगर हमने अपनी बॉडी के अंदर अगर हम मान लीजिए जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी उपापचय के अंतर्गत आती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर निर्माणकारी और विघटन क्रियाएं चलती रहती है। मान लीजिए अगर कोई भी छोटा अणु मिलकर बड़ा अणु बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचय। और अगर मान लीजिए कोई बड़ा अणु टूटकर छोटा अणु बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचय। तो कहने का मतलब उपचय और अपचय यानी किसी पदार्थ का बनना और किसी पदार्थ का टूटना, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं,
उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। यानी किसी भी जीव के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती है, उपापचय के अंतर्गत आती है। तीसरा अगर हम लक्षण की बात करें तो तीसरा लक्षण होता है वो होता है स्वस्थेकिता। स्वस्थेकिता यानी कुछ बुक्स के अंदर इसको समस्थापन भी दिया जाता है। इसको कुछ बुक्स के अंदर आपको समस्थापन नाम भी लिखा होता है। स्वस्थेकिता या समस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं होमियोस्टेसिस। देखिए स्वस्थेकिता या समस्थापन या होमियोस्टेसिस क्या होता है, किसी भी जीव का जो आंतरिक वातावरण होता है वो एक निश्चित उसका एक पैमाना होता है, यानी कि किसी भी जीव का आंतरिक वातावरण स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थेकिता या समस्थापन। मान लीजिए अगर हम हमारे शरीर की तापमान की बात करें, जैसे कि गर्मियों के अंदर तापमान ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा तापमान की स्थिति के अंदर हम यानी कि ज़्यादा तापमान के संपर्क में हम जैसे आते हैं अपनी बॉडी के अंदर पसीना आने लग जाता है, जिसकी वजह से अपना तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लीजिए सर्दियों की बात करें तो ज़्यादा सर्दी के अंदर अपने शरीर के अंदर कंपकपी होती है, क्योंकि बेसीय गतियों के कारण अपने शरीर के अंदर तापमान बनता है और उससे तापमान बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपनी बॉडी का तापमान जो है वो 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, यानी वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वस्थेकिता, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, संस्थापन कहते हैं। चौथे अगर हम लक्षण की बात करें जैसे कि वृद्धि यानी ग्रोथ। देखिए ग्रोथ जो है वो जीवों का लक्षण है, और ग्रोथ के अंदर अगर हम बात करें कि ग्रोथ होती क्या है, तो देखिए ग्रोथ का मतलब होता है संख्या में और भार में कोई भी परिवर्तन, यानी संख्या या भार में परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी जीव है उसका वेट बढ़ रहा है तो भी वृद्धि हो रही है, और मान लीजिए कोई जीव की संख्या बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए पहले 2 जीव थे, अगर 2 से वो 100 हो गए तो भी वो क्या है, ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि है। यानी संख्या और भार के अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो सभी क्या करते हैं, वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निर्जीव जो चीज़ें होती है वो भी वृद्धि प्रदर्शित कर सकती है, जैसे माउंटेन है, पर्वत वगैरह है, उनके अंदर वृद्धि होती है। और अगर हम कह सकते हैं जैसे सॉइल फॉर्मेशन यानी रेत का जो निर्माण जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, वो भी एक प्रकार की निर्जीव क्रिया होती है, लेकिन वृद्धि है वो भी जीवों के अंदर पाई जाती है। अगर देखिए नेक्स्ट लक्षण की बात करें हम, गति। देखिए कोई भी जो जीव होता है उसके अंदर, जीवित जीव की बात करें तो उसके अंदर गति होती है, यानी क्या होती है, उसके अंदर मूवमेंट। ध्यान रखना आपको कि गति की बात कर रहा हूँ मैं, न कि गमन की बात कर रहा हूँ। देखिए गमन होता है स्थान परिवर्तन, यानी अगर मैं इस जगह से किसी दूसरी जगह पे जाता हूँ तो उसे बोलते हैं गमन, ठीक है ना। तो गति की बात कर रहा हूँ, यानी पादप हो चाहे जंतु हो, गति प्रदर्शित करते हैं। देखिए अपने हाथों पैरों के अंदर गतियाँ होती हैं, वैसे ही पादप जो होते हैं उसके विशेष भागों के अंदर गति होती है। अगर हम पादप के अंदर अगर किसी एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका के अंदर भी जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर क्या होती है, इस प्रकार से केंद्रक के चारों तरफ गति होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, जो कि एक प्रकार की गति है। तो कहने का मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर गति होती है, विभिन्न पार्ट्स के अंदर गति होती है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर भी क्या होती है, गति होती है। अगर हम बात करें किसकी, सिक्स्थ कैरेक्टर की, जिसे हम कहते हैं अनुक्रियता। अनुक्रियता का मतलब होता है सेंसिटिविटी। देखिए अनुक्रियता या सेंसिटिविटी का मतलब होता है कोई भी अगर जीव होता है वो वातावरण के प्रति एक निश्चित व्यवहार प्रदर्शित करता है। मान लीजिए उसके ऊपर तापमान का, उसके ऊपर दाब का, प्रकाश का, सभी चीज़ों का उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रियता कहते हैं। अनुक्रियता के बाद के अंदर अगर हम बात करें सिक्स्थ कैरेक्टर की, यानी सेवन्थ कैरेक्टर की, सॉरी, तो सेवन्थ जो कैरेक्टर होता है वो होता है प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जो जीव होता है उसके अंदर जनन की क्रिया पाई जाती है, यानी कोई भी जीव अपने समान या अपने से थोड़ा सा विभिन्न या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो जीव होते हैं उनको जो उत्पन्न करता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। देखिए प्रजनन जो है वो जीवित जीवों का लक्षण होता है, और इसका भी एक एक्सेप्शन यानी कि क्या होता है, अपवाद होता है। अपवाद की बात करें तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर हम
किन्हीं दो विभिन्न जातियों के अंदर क्रॉस करवाकर या संकरण करवा के अगर कोई जीव उत्पन्न करते हैं तो उसके अंदर प्रजनन की क्रिया नहीं पाई जाती। ये लेकिन हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलते हैं, लेकिन प्रजनन को भी हम क्या कहते हैं, मूलभूत लक्षण मानते हैं। अगर हम बात करें किसकी, 8th कैरेक्टर की, 8th कैरेक्टर जो है वो क्या है, अनुकूलन, एडेप्टेशन। देखिए अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन होता है कोई भी जीव होता है वो वातावरण में अपने आप को स्थापित करने के लिए उसके अंदर क्या है, कुछ विशेष परिवर्तन या विशेष क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, या उस वातावरण में रहने के लिए उसके अंदर कुछ नए लक्षणों का विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे मरुस्थलीय पादप है, डेजर्ट प्लांट्स, जहाँ की पानी की कमी होती है, तो उन पादपों के अंदर पत्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि आपको पता है कि पादप के अंदर जो पत्तियां होती है उसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं जहाँ से जल हानि होती है। तो मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जल हानि को रोकने के लिए यानी उनके अंदर पत्तियां नहीं पाई जाती, पत्तियों की जगह पे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। तो वो एक प्रकार का अनुकूलन है। या अगर हम कह सकें कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनके अंदर जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, यानी उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से अगर हम किन्हीं भी जलीय जीवों की बात करें तो जलीय जीव जो होते हैं उनके अंदर श्वसन के लिए क्लोम्स पाए जाते हैं। स्थलीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग्स यानी फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, अनुकूलन के अंतर्गत होती है। तो जो जीव जगत है यानी ऑर्गेनिज्म किंगडम के अंदर आपने कहा कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम प्रकृति के अंदर किसी भी वस्तु को अगर हम जीव की संज्ञा देते हैं तो उस जीव की संज्ञा देने के लिए उनके अंदर जो निम्न लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं उन लक्षणों का होना आवश्यक है। यानी ये सभी लक्षण अगर किसी वस्तु या किसी पदार्थ या किसी सब्सटेंस के अंदर मिलते हैं तो हम उसे जीव की संज्ञा देते हैं। तो ये जो हमारा है जीव जगत जो है, ये इसमें हमने जीव का इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो ये जो जीव जगत है उसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है। पार्ट सेकंड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है, ये 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।